रामदेव बाबा की 8 मिनट की स्टोरी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। लोक देवता श्री रामदेव बाबा की अद्भुत कहानी। राजस्थान की पवित्र भूमि पर बाड़मेर जिले में 14वीं सदी के आसपास राजा अजमल के घर एक ऐसे दिव्य बालक का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया रामदेव। जन्म से ही उनके चारों ओर अलौकिक प्रकाश छा गया। लोग समझ गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं बल्कि भगवान का ही अंश है जो समाज की भलाई के लिए अवतरित हुआ है। रामदेव बाबा ने बचपन से ही गरीबों और दुखियों की मदद करना शुरू कर दिया। जब वे छोटे थे तभी गांव के लोग उनके पास अपनी परेशानियां लेकर आते और बाबा उन्हें अपने मीठे शब्दों और सच्चे विश्वास से ढांढस बंधाते। कहा जाता है कि उनकी नज़र मात्र से ही रोगी स्वस्थ हो जाते और दुखी लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौट आती। रामदेव बाबा का सबसे बड़ा संदेश था जाति पाति, ऊंच नीच और धर्म का भेदभाव मिटाओ। उस समय समाज में छुआछूत और ऊंच नीच की दीवारें बहुत गहरी थीं, लेकिन बाबा ने कहा सभी इंसान एक समान हैं, ईश्वर की नज़र में कोई बड़ा या छोटा नहीं है। उन्होंने सदैव प्रेम, भाईचारा और एकता का उपदेश दिया। एक प्रसिद्ध कथा है कि बाबा के पास 5 पीर आए थे। वे मुस्लिम संत थे और बाबा की शक्ति की परीक्षा लेना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने बाबा का तेज और करुणा देखी तो स्वयं उनके भक्त बन गए। तभी से लोग उन्हें रामदेव पीर कहने लगे। बाबा ने अपना पूरा जीवन जनसेवा में बिताया। उन्होंने भूखों को भोजन कराया, प्यासों को पानी पिलाया और पीड़ितों को सहारा दिया। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे न केवल हिंदुओं के लिए बल्कि मुसलमानों और हर धर्म के लोगों के लिए पूज्य बने। यही कारण है कि आज भी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और पाकिस्तान तक उनके भक्त फैले हुए हैं। उनका एक और चमत्कार प्रसिद्ध है। जब एक गरीब भक्त के पास घोड़ा नहीं था और उसे यात्रा करनी थी तो बाबा ने अपने घोड़े को आज्ञा दी और कहा, जा अपने सवार को उसकी मंजिल तक पहुंचा दे। कहते हैं घोड़ा सचमुच चल पड़ा और भक्त की मदद की। तभी से उनके घोड़े को भी लीलन नाम से पूजा जाता है। आखिरकार जब बाबा ने 33 वर्ष की आयु में जीवित समाधि ली तो उनके शरीर से प्रकाश की किरणें निकलकर आकाश में समा गईं। लेकिन लोगों का विश्वास है कि आज भी वे अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं और उनकी मदद करते हैं। हर साल रामदेवरा, बाड़मेर, राजस्थान में उनका मेला लगता है। लाखों लोग, चाहे हिंदू हों या मुसलमान, दूर दूर से आकर बाबा के दरबार में शीश झुकाते हैं। उनके दरबार में ढोल, नगाड़े और भजनों की गूंज रहती है। रामदेव जी की जय, रामा पीर की जय। उनकी सबसे बड़ी शिक्षा थी सत्य बोलो, सबका भला करो और किसी के साथ भेदभाव मत करो। धर्म अलग अलग हो सकते हैं लेकिन भगवान सबका एक ही है। इसीलिए आज भी लोग मानते हैं कि पीरा रा पीर रामदेव अवतारी, यानी पीरों के भी पीर, अवतार रूप श्री रामदेव बाबा।